और लिए चलते सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। टेन्योर तक ये 100 लाख हेक्टेयर को क्रॉस करेगा। उल्लेखनीय है कि 1956 में मध्य प्रदेश बनने के बाद 2002-03 तक राज्य में सिंचाई का रकबा कुल 7.5 लाख हेक्टेयर था। अकेले 2.5 साल में हमने 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तो हमारे अपने मध्य प्रदेश में हमारी टेन्योर में कर दिया। बिजली का और बिजली की दर भी सबसे सस्ती बिजली की दर विश्व की सोलर की हमारे अपने मध्य प्रदेश से निकल गई। पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, तमाम प्रकार के विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, सब प्रकार से बिजली के लिए आने वाले 5 साल आगे तक का बिजली की खपत को कल्पना करते हम बिजली में भी सरप्लस है। अब इसीलिए जब बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर सब पे काम करते हुए आगे 2027 की साल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यशस्वी प्रधानमंत्री की जो 4 श्रेणी में देश की आबादी को बांटते हुए आगे बढ़ने की जो कल्पना है, तो गरीब, किसान, युवा, तो अगला 2027 हम युवा वर्ष मनाने जा रहे हैं। ऐसे में देश के अंदर सबसे युवा आबादी दुनिया की कहीं है तो भारत में है। हमारे राज्य में भी 2 करोड़ से ज्यादा युवा है। ऐसे में युवाओं को आने वाले समय में अपने प्रदेश की दशा क्या हो, उनकी सहभागिता क्या हो, उनके आइडिया क्या हो, शासन की सभी योजनाओं के पक्ष रखते हुए उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, पूरा अभियान चलाने के लिए जैसे बीते किसान वर्ष में भी हमने इंडस्ट्री के साथ किसानों की बात की थी, उसी का परिकल्पना के आधार पर यह वर्ष डिक्लेयर किया था। अब आज के बाद इंदौर से इस बात की शुरुआत की जा रही है कि 2027 के युवा वर्ष में किस किस प्रकार से युवाओं के सहयोग और सहभाग की कल्पना करें, उनके आइडिया लें और उसी आधार पर पूरे प्रदेश में ये संवाद करते हुए 2027 का पूरा वर्ष युवाओं को समर्पित किया जाएगा। मुझे संतोष है आज के 5 अलग अलग सत्रों में अलग अलग सेक्टर के लिए कोई युवा हमारी पर्यटन संस्कृति की बात कर रहा था, कुछ धार के पास के पाटीदार बंधुओं ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और हॉर्टिकल्चर की बात करते हुए अपनी बात से खेती लाभ का धंधा बने, उससे हमारी आय बढ़े और खेती से राज्य की समृद्धि आए, इसके अनुभव साझा किए। किसी युवा चिकित्सक ने अपने चिकित्सा व्यवसाय से जोड़ते हुए भविष्य में आयुष्मान योजना, पैरामेडिकल, नर्सिंग, ऐसे कई प्रकार के कोर्सों को लेते हुए रोजगार भी और जनता की सेवा के लिए भी मेडिकल पॉलिसी, मेडिकल कॉलेज की पॉलिसी, बीएमएस कॉलेज। जब एक तरफ हमारे राज्य के अंदर आज की स्थिति में जो 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन हमारी सरकार के बनने तक जो मेडिकल कॉलेजों की संख्या हुई वो लगभग हमारे आज की स्थिति में 14 तो हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन ये 6 मेडिकल कॉलेज तो अकेले हमारे 2 साल में खुल गए। और आने वाले समय में जब हमारा टेन्योर पूरा होगा तो प्राइवेट और सरकारी मिलाकर 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य में होंगे। ये हमारे मेडिकल कॉलेज की सीट भी इसी प्रकार से बढ़ा रहे हैं। जहां 800 मेडिकल कॉलेज की सीट 2002-03 तक थी, आज 5000 से ऊपर मेडिकल कॉलेज की सीट हमारे पास है। और ये टेन्योर पूरा होते होते 10,000 मेडिकल कॉलेज की सीट हमारी यूजी की होगी और पीजी सहित नए बीएमएस के मेडिकल कॉलेज वो भी 8 हमारे इस टेन्योर में खुले हैं। ये मेडिकल कॉलेजों का खुलना हमारी प्राकृतिक रूप से जो प्रदेश की जो आबो हवा है और वेलनेस के आधार पर टूरिज्म की संभावनाओं को साथ कई प्रकार की चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से ये संवाद का सत्र चालू हुआ, बातें हुई, युवाओं के साथ डायलॉग डिलीवरी हुई, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरे साथ माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी मौजूद है, माननीय सांसद जी है। अभी मैं यहाँ से नीचे इन्फ्लुएंसर के साथ भी बात करने वाला हूँ और उम्मीद करेंगे जिस प्रकार का स्टार्टअप 8000 से ज्यादा स्टार्टअप हमारे यहाँ पर अपने राज्य में संचालित है। 50% नारी शक्ति जिनका नेतृत्व कर रही है। 25 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों में 1,43,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। स्टार्टअप एवं एमएसएमई को गति देने के लिए हमारी विकास नीति एमएसएमई 2025, स्टार्टअप नीति कार्यान्वयन 2025, भूमि एवं आवंटन अधिनियम 2025, हमने लगभग 22 से 26 प्रकार की नीतियों को लागू करते हुए कई प्रकार से लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए काम किए हैं, जिसमें अकेले
उद्यम क्रांति योजना में भी 23,590 युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए 1,621 करोड़ का ऋण और 137 करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराया है। सीखो कमाओ योजना से 8 लाख से अधिक युवाओं को जोड़ करके ग्लोबल स्किल पार्क, स्वामी विवेकानंद मिशन, नया ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, ऐसे कई प्रकार के काम हम कर रहे हैं। हमारे नए नए इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं। नए प्रकार के क्षेत्र में काम करने के लिए केवल बड़े नहीं, एमएसएमई भी नहीं, लघु कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, हर एक क्षेत्र में रोजगार के अवसर हैं। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में क्षमता योग्यता से काम करते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नाना पटवारी कह रहे हैं वो ड्रग्स लेते हैं, उधर उनके भाई का भी बयान सामने आया है। तो देखिए, इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से लगातार विकास के कार्य मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है और उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंसर से भी वो आगे बात करेंगे। मेडिकल कॉलेज में सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं, बिजली उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव को। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई जानकारी साझा की है।